अभी जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो मिली, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं। ये 2.7 नंबर का क्वेश्चन है, फिजिक्स का पहले भाग का दूसरे चैप्टर का 2.7 वाला क्वेश्चन है। जरा सा ध्यान से देखें कह क्या रहा है। 2pf, 3pf और 4pf धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। यही मेन हीरो है इसमें का। एक ये पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में जोड़े गए, जोड़ दिया गया तीनों को। ठीक, आगे क्या कर रहा भाई, पहला क्वेश्चन, संयोजन की कुल धारिता कितनी है या होगी। आप अपना भी लिखिए, हिंदी होगी, ये बात हो गई। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि संयोजन को धारिता के बाद संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण मैंने बताए थे कल, सप्लाई जिसमें किया जाता है, जान लीजिए, जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन। हल में चलेंगे। माना कि 3 संधारित्र क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, जिनके मैंने समझ रहे हैं ना, जिनके मान क्रमशः 2pf, 3pf और 4pf है। अर्थात C1 बराबर 2pf, C2 बराबर 3pf, C3 बराबर 4pf है। ठीक है, आगे पहला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजन माने जोड़ने पर कुल धारिता Cp ऑफ T, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल ऑफ टोटल होगी। सूत्र क्या होता है समांतर क्रम में जोड़ने का? ये सूत्र से, समांतर क्रम सूत्र से, यानी बाई फार्मूला। अच्छा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि जब आप लोग मेरे पास आएंगे, स्कूल में आए या कोचिंग में आए या मेरे घर पर आए या रोड पर आए, तभी आप लोगों को थ्योरी और सूत्र मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं। ये आप लोग कहीं पढ़ लीजिए। Cp ऑफ T यानी C1 का मान रखा, C2 का मान रखा, C3 का मान रखा, ये रख दिया। ये डाट भी रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो कोई गलत नहीं है, रख सकते हैं। बहुत सारे जोड़ना पड़ता है, जोड़ दिए। ये 10 के पावर -12, 10 के पावर -12, 10 के पावर -12। अब ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आती होगी तो आप कॉमन ले लीजिए ना, तो 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, मुझे 10 की पावर -12 कॉमन कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉमन। जब कॉमन हो गया इसको जोड़ देंगे, 2 3 2 5 4 9। आप लोग जोड़िए मत, ये दिखाइए मत। आप लोग प्राइमरी में नहीं है, बड़े क्लास में डायरेक्ट लिख दीजिए 9 गुणे 10 के पावर -12 फ़ारेनहाइट। आगे ये C डॉट E डॉट वो तो सब कभी काल का भूसी हो जाती है। इसको यहाँ पर लिखेंगे Cp ऑफ T 9pf। ये pf क्यों हो गया? ये बार बार हम लोग कह चुके हैं कि 1pf बराबर 10 की पावर -12f। ये बात सही हो गई, ये पहला आंसर हो गया।
मैं यही कहूँगा, एक बार नहीं 1000 बार यही बात बोलूँगा कि जब तक बुक का उत्तर न आ जाए तब तक किसी टीचर को आप लोग छोड़िएगा मत, उससे बुक का उत्तर ला कर छोड़िए, तब पढ़िए उससे, नहीं तो मत पढ़िए। अब पढ़ना हो तो हंसी पढ़िए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बी में चलते हैं। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, सप्लाई, संभरण में सप्लाई मैंने बताया था, बहुत सारे इसके नाम है, एक ही नाम जानिए। विभवांतर 100 वोल्ट है, आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क, आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क जो कह रहा है तो Q बराबर ही क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। Q की बात नहीं कर रहा है, आवेश Q यदि हम लिख देंगे तो गलत है, कहेगा Q1 Q2 और का Q3 बराबर क्वेश्चन मार्क है, Q3 बराबर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, यदि कभी बाई चांस यहाँ पर Q आप कैपिटल T कह दिए तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन में नहीं दिया है, क्वेश्चन में बहुत बुक वाला बहुत बेहतर आदमी है, वो सब कुछ नहीं देता है, आप अपने से जानिए। अच्छा, चलते हैं आगे। तो सूत्र से, सूत्र क्या होगा, Q बराबर CV, ये पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया होगा तो आप लोग आइए। Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी होगा। तो एक चीज में नोट बोल दूं, नोट मैंने पैसा है, आज सभी लोग पैसे पर ही जा रहे हैं, बिना पैसे का कुछ होने वाला नहीं है। नोट क्या है, समांतर क्रम में जोड़े गए विभवांतर समान होते हैं जबकि उनके आवेश और धारिता क्रमशः अलग अलग होती है। Q1 बराबर C1 भी, Q बराबर 2 मान रख दीजिए 100 वोल्ट। यहाँ से कुछ बच्चों को परेशानी हो जाती है, हमको लगता है कि वो प्राइमरी में नहीं पढ़े होते हैं, नहीं तो बायोलॉजी वाले होते हैं जो चित्र बड़ी साफ साफ बनाते हैं। मैं भी इसका चित्र बना दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग बना दीजिएगा। 10 के पावर -12 और 100, देखिए यहाँ पर 10 के पावर -12 100 को लिखेंगे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 को लिखेंगे 10 के पावर 2, तो 10 के पावर -12 10 के पावर 2, तो 10 के पावर -12 प्लस 2 लिख देंगे। यार प्लस को पहले माइनस को बाद में। सभी लोग ये सोचते हैं कि हम काले हैं, पेंट लगा के सफेद हो जाए, बोलते हैं फिर काले ही हो जाते हैं। ये भी 10 के पावर -10 हो गया, यही आएगा। डायरेक्ट हम लोगों ने लिख दिया 2 गुणे 10 के पावर -10, ये हम लोग का एक उत्तर तैयार हो गया Q1। इसी प्रकार को इंग्लिश में सिमिलरली बोलते हैं, सिमिलरली। इसी प्रकार सबको निकालते हैं। Q2 बराबर C2 भी मान रख दीजिए, उत्तर आ गया 3 गुणे 10 के पावर -10। Q3 बराबर लिख दीजिए C3 भी मान रख दीजिए, गुणा भाग कर देंगे 4 गुणे वही आएगा 4 गुणे 10 के पावर -10 गुलाम। ये पूछ रहा था Q1 यहाँ निकला, Q2 यहाँ निकला, Q3 यहाँ निकला। मैं कह रहा हूँ कि बुक वाला बहुत अच्छा है, लिखने वाला बहुत अच्छा है। प्रोफेसर होगा या किसी स्कूल का लेक्चर होगा, 70,000 1 लाख 1.5 लाख कमाते होंगे। लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे को मैं सही तरीके का पढ़ा दूँ। पढ़ाना सही तरीका क्या है, Q ऑफ T इक्वल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये होना चाहिए। Q1 Q2 का मान रखेंगे, देखिए 2 है, 3 है और क्या है 4, तो 3 2 5 और 5 4 9, यानी कि 9 गुणे 10 के पावर -10 गुलाम। ये टोटल इसका धारिता या संभरण, मैंने बोला था धारिता या संभरण, संभरण बने उस परिपथ में, संभरण बने उस परिपथ में इतना आवेश मिलेगा। विभवांतर 100 वोल्ट दिया ही है, और कुल धारिता कितना है भाई, कुल धारिता कहाँ है, कुल धारिता ये। इसको लगाने में क्या है, कुछ नहीं है, बस पहला 1 सेकेंड, दूसरा भैया 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड,
5 सेकेंड में ये क्वेश्चन कंप्लीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं कुछ समय बाद।